Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों आज आप लोगों के संस्कृत का टर्न है। तो बच्चों बताइए आप लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? संस्कृत का 9वां पाठ है जिसका शीर्षक था संबोधन कारका। ठीक है, तो उस पाठ को मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया, उसका अर्थ भी बता दिया, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर थे बता दिए, एक्सरसाइज बता दिए। तो वो तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, तो वो वहीं पर समाप्त हो गया। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है सदुक्तयः। सदुक्तयः मीन्स क्या होता है? अच्छे वचन। ठीक, तो अब हम अपने संस्कृत के 10वां पाठा की तरफ चलते हैं। 10वां पाठा यानी पाठ 10। ओके, तो बच्चों ये आपके संस्कृत का 10वां पाठा है जिसका शीर्षक है सदुक्तयः। सदुक्तयः यानी अच्छे वचन। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना बताते हैं कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक का अर्थ बताएंगे। ठीक, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। पुस्तकस्या तूय विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः विद्वत्वं च नृपत्वं च नयो तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट है काकः कृषिणः पिकः कृषिणः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये तात काकः काकः पिकः पिकः। इसके बाद है मक्षिकाः व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचा कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः। 7वां है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। अक्रोधेन जेत क्रोध साधुम अक्रोधेन जेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। तो ये 8 आपके अच्छे वचन हैं। अब अच्छे कथन के जो अर्थ हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, सदुक्तयः के अर्थ। ठीक, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। सभी लोग फल से लदे वृक्षों को नमस्कार करते हैं। नमन्ति मीन्स नमस्कार करना, फलिनो मीन्स फल से लदे, वृक्षा मीन्स वृक्षों को। ठीक, नमन्ति गुणिनो जना। नमन्ति मीन्स नमस्कार, गुणिनो मीन्स गुणी लोगों को, जना मीन्स लोग। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सभी लोग फल से लदे वृक्षों को नमस्कार करते हैं, गुणी लोगों को नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। शुष्क मीन्स सूखे हुए, वृक्षाश्च मीन्स वृक्षों को, चा मीन्स और, मूर्खाश्च मीन्स मूर्ख लोगों को, ना नमन्ति नमस्कार नहीं करते। ठीक है, कदाचन मीन्स कभी भी। तो इसका अर्थ हुआ कि सूखे हुए वृक्षों को और मूर्ख जनों को, मूर्ख लोगों को कोई भी कभी भी नमस्कार नहीं करता। पुस्तकस्या तूय विद्या परहस्तम
परहस्तगतम धनम। पुस्तकस्या तु विद्या यानी पुस्तक में स्थित, पुस्तकस्या यानी पुस्तक में, तु या विद्या यानी स्थित ज्ञान, परहस्तगतम धनम, ठीक है, दूसरों के हाथों में गया हुआ धन। पुस्तक में स्थित ज्ञान तथा दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। समय पड़ने पर न वह ज्ञान रहता है और न ही वह धन काम आता है जो दूसरों के हाथ में चला गया है। ठीक। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से ही, ठीक है, सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथ है, मनोरथ मीन्स होता है इच्छा, ना कि केवल इच्छा करने से। न ही सुप्तस्य, ना ही सुप्तस्य मीन्स सोते हुए, सिंहस्य मीन्स सिंह के, प्रविशंत मीन्स प्रवेश कर सकते हैं, मुखे मीन्स मुख में, मृगा मीन्स हिरन। ना ही सोते हुए सिंह के मुख में हिरन प्रवेश कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है, कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। इच्छा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस तरीके से अगर सिंह सो रहा है तो क्या शिकार खुद बखुद उसके मुंह में चला जाएगा? नहीं, उसके लिए उसे क्या करना होगा? उठकर शिकार करना होगा। जब वो शिकार करेगा तभी उसे खाने को मिलेगा। यहां कहने का मतलब यही है। ठीक। नेक्स्ट है विद्वत्वम चा नृपत्वम चा नयो तुल्यम कदाचन। विद्वतम यानी विद्वता, चा नृपत्वम और राजशाही, चा नयो तुल्यम में कोई बराबरी, कदाचन नहीं होती। ठीक। विद्वता और राजशाही में कोई बराबरी नहीं होती। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो अपने राज्य में ही पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की सभी जगह पूजा की जाती है, और जो विद्वान होते हैं उन्हें सभी जगह लोग पूजते हैं। राजा को केवल उसके देश के लोग ही पूजते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो। वसंत समय तात काका काका पिका पिका। ठीक। तो काका यानी कौवा, कृष्णा यानी कोयल। काका कृष्णा, काका यानी कौवा, कृष्णा मीन्स होता है काला। ठीक है। पिका मीन्स कोयल, कृष्णा मीन्स काला। तो कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। ठीक है। कौवे और कोयल का भेद कैसे हो, मतलब दोनों में अंतर कैसे जाना जाए? वसंत समय तात, वसंत ऋतु आने पर ही, काका काका पिका पिका, कौवे और कोयल के भेद का पता चलता है। ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों एक जैसे होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है कि कोयल थोड़ी छोटी होती है, कौवा बड़ा होता है। लेकिन दोनों को ऐसे दूर से देख के नहीं पहचाना जा सकता कि क्या ये कौवा है या कोयल है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब उसका पहचान हो जाता है। कैसे? कौवा जो है वो कैसा बोलता है? काव काव बोलता है। और वसंत समय में कोयल आती है तो वो कैसे बोलती है? बहुत ही मधुर आवाज में कू कू करके बोलती है। तो इस तरीके से दोनों का पता किसमें चलता है? वसंत ऋतु में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा। मक्षिका यानी मक्खियां, व्रणमिच्छन्ति यानी घाव चाहती हैं। ठीक। धनमिच्छन्ति, धन की इच्छा करने वाले कौन होते हैं? और धन कौन चाहता है? राजा। पार्थिवा, धनमिच्छन्ति पार्थिवा, और राजा धन चाहते हैं।
नीचा कलहमिच्छन्ति, दुष्ट लोग झगड़ा चाहते हैं। शांतिमिच्छन्ति साधवा, और अच्छे लोग शांति चाहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, मक्खियां जो हैं वो घाव चाहती हैं, उन्हें घाव पसंद होता है। धनमिच्छन्ति पार्थिवा, राजा जो है उन्हें धन चाहिए, उन्हें धन पसंद है। नीचा कलहमिच्छन्ति, जो नीच लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो झगड़ा चाहते हैं। शांतिमिच्छन्ति साधवा, और जो सज्जन लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमोति क्रिया। वाणी रसवती यस, यानी जिसकी वाणी मधुर होती है। यस्य मीन्स जिसकी, वाणी मीन्स वाणी, रसवती मीन्स मधुर होती है। ठीक, तो जिसकी वाणी मधुर होती है। यस्य श्रमोति क्रिया, जिसकी क्रिया श्रम से भरी हुई होती है, मतलब जो परिश्रम से कार्य करते हैं। ठीक, मतलब मधुर बोलने के साथ साथ जो परिश्रम से कार्य करते हैं। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त होती है, मतलब जो दान देना जानते हैं। यस्य सफलम तस्य जीवनम, सफलम मीन्स सफल, तस्य मीन्स उसी का, जीवनम मीन्स जीवन, उसी का जीवन सफल होता है। आया समझ में? जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसकी क्रिया श्रम से भरी हुई होती है, जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त होती है, उसी का जीवन सफल होता है। यहां कहने का मतलब ये है। ठीक, अंतिम है अक्रोधेन जेत क्रोधम साधुम साधुना जेत, जेत कदर्यम दानेन जेत सत्येन चांदतम। अक्रोधेन जेत, यानी क्रोध को शांति से। अक्रोधेन जेत, क्रोध को शांति से। क्रोधम साधुम साधुना जेत, और दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को क्रोध आया है तो उस समय शांत हो जाइए। शांत रहेंगे तो उसका क्रोध अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ अगर आप दुष्टता ही करोगे तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है? सज्जनता का। तो दुष्टों के साथ सज्जनता का व्यवहार करके हम उन्हें जीत सकते हैं। जयेत कदरियम दानेन, कंजूस या कायर को दान से जीत सकते हैं, तथा झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ठीक, कंजूस या कायर को दान से तथा झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। सत्येन चानृतम, चानृतम मीन्स होता है अनृतम यानी झूठ को, चा मीन्स और। ठीक, तो ये हो गया आपका पाठ समाप्ति यहीं पर। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, उसको आप कर लीजिएगा। जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो मैं आप लोगों को करके भेज दूंगी, उसको आप देख के कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा और फिर उसको याद कर लीजिएगा। अब आप लोगों के संस्कृत में जितने भी पाठ हैं उनमें से मैंने आप लोगों को कितना पाठ पढ़ा दिया? 10 पाठ पढ़ा दिया। अब केवल इसमें 2 चैप्टर और बचे हैं, 2 पाठ और बचे हैं, तो वो 2 पाठ भी आगे के वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो आज बस इतना ही। इससे संबंधित जितना भी वर्क है मैं आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसको याद भी करते रहिएगा। ये नहीं कि केवल लिख के उसको रख लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी।